Good morning, everyone. Today is 22nd of April और डे है थर्सडे। तो पिछले कल हमने जो वो डिस्कस किया था कि हम लोग नंबर्स को कैसे जो वो आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास जो वो यहाँ पे एक नंबर है 4875 और मेरे पास एक और नंबर है 4889। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कैसे जो वो इनको आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहले हमने जो वो एक फर्स्ट जो भी डिजिट है वो चेक करना है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, इस साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने जो वो डिजिट चेक करते जाना है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वो 4 डिजिट है, मतलब कि ये 4 डिजिट, फोर्थ डिजिट जो भी सबसे पहले वाला डिजिट आएगा वो 1000 प्लेस वाला डिजिट होगा। मतलब कि सबसे पहले हमने 1000 वाला चेक करना है। अगर 1000 वाला सेम निकला उसके बाद हमने जो वो हंड्रेड्स पर जाना है। हंड्रेड्स जो भी प्लेस होगा उस पर चेक करना है। फिर उसके बाद जो वो हमने जो वो टेंस प्लेस वाला चेक करना है। अगर टेंस प्लेस वाला भी सेम निकला उसके बाद जो वो हमने लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस जिसको हम बोलते हैं, जो कि राइट साइड से फर्स्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे जो वो 5 है, लास्ट चेक करना है उसके बाद। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 89 और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 82। ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि 82 जो वो छोटा है, ठीक है, 89 बड़ा है। तो इसको जो वो कैसे चेक किया होगा, तो ऐसे एक ट्रिक के साथ याद रखिए। सबसे पहले 88 को, क्योंकि ये सेम है, तो आगे वाला चेक करिए 9 और 2, क्योंकि 9 बड़ा है 2 से, इसका मतलब है कि 89 बड़ा है। वैसे ही जो भी 4 डिजिट वाला नंबर हो गया, कितना भी बड़ा नंबर होगा, चाहे वो 6 डिजिट वाला नंबर होगा, हम लोग इसको ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब है कि हमें हमें अभी तक जो वो पता नहीं चला कि कौन सा नंबर जो वो बड़ा है। ठीक है। अब देखिए 8, यहाँ पे 8 है और इसका जो वो इसका भी 8 है। इसका मतलब है अभी तक भी पता नहीं चला कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब नेक्स्ट देखिए 7 है, यहाँ पे 7 है, जो भी टेंस वाला नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 8 है। इसका मतलब है 8 जो वो बड़ा है 7 से। ठीक है, 8 बड़ा होता है ना 7 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए वाला नंबर है 4889 जो वो बड़ा है। जहां पर जैसे मेरे पास जो वो 100 डिजिट जो वो बड़ा निकला, ठीक है, उसके बाद मैंने चेक नहीं करना है। ठीक है, पर ध्यान दें यहाँ पे जो वो आपने तभी चेक करना है ऐसे, जब जो वो आपके पास दो नंबर ऐसे दिए गए हो जो वो सेम हो, सेम डिजिट वाले हो। जैसे 4 डिजिट वाला है, ये भी 4 डिजिट वाला है, तो तभी हमने इस मेथड से करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। ठीक है, आप कितने नंबर्स जो वो बना सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट है 7835। ठीक है, अब आपको देखिए इन 4 नंबर से विदाउट रिपीट किए हुए, मतलब कि रिपीट नहीं करना है हमने। जैसे कि मैं 4 डिजिट वाले नंबर तो बना सकता हूँ, जैसे मैंने 7 लिख दिया, 8 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। ठीक है, जैसे मैंने 3 पहले लिख लिया, 5 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया। ठीक है, ये मेरे पास कई सारे नंबर ऐसे बन सकते हैं जो कि अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे इसने बोला है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब कि रिपीट नहीं करना है आपने। जैसे 7 तो है, लेकिन 7 जो वो 2 टाइम्स, 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही अब हम इसको इसका जो वो स्मॉलेस्ट बनाएंगे और ग्रेटेस्ट बनाएंगे। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था पहले। चलिए एक बार फिर से जो वो इसको देखते हैं स्मॉलेस्ट बनाने के लिए और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए। स्मॉलेस्ट कैसे बनाएं और ग्रेटेस्ट कैसे बनाएं, तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा जो भी डिजिट है, जैसे 3 है तो 3 लिखे पहले। 3 से बड़ा कौन सा है? ठीक है, 3 से बड़ा है 5 यहाँ पे, तो 5 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया। ठीक है, ये बना इस 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, विदाउट रिपीट किए हुए। ठीक है, नहीं तो मैं 3 लिख लेता, बहुत छोटा से छोटा नंबर होता। अब ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा पहले, जैसे 8 है सबसे पहले। अब इसको जो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो जैसे 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है। ऐसे हमने जो वो कोई भी नंबर दिया गया होगा तो हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्राई दिस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आपके पास आज के लिए ए वाले क्वेश्चन है, इनको जो आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान रहे जहाँ पे जीरो है वहां पे आपने ध्यान रखना है कि जीरो जो है वो जब आप स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो जीरो को पहले ना लिखें।
ठीक है, 0 को पहले ना लिखें जब आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे होंगे। जैसे इस नंबर में भी 0 पहले है, तो स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो आप सोचेंगे कि सबसे छोटा पहले आएगा, लेकिन 0 अगर पहले आपने लिखा तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो वो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो वो डिजिट काउंट ही नहीं होगा, वो 3 डिजिट का ही नंबर होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो पहले जो वो जैसे इस नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वो 0 के बाद 5 है, तो 5 को पहले लिख लें, 0 के उसके बाद लिख लें, फिर जो वो वैसे ही 4 और 7 लिख लें। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला नंबर भी वैसा ही, क्वेश्चन भी वैसा ही है। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला है कि ये 3 डिजिट दी हैं अब। ठीक है, 3 ही डिजिट यहाँ पे दिए गए हैं, और इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट भी बनाइए और स्मॉलेस्ट भी बनाइए, लेकिन 3 डिजिट वाला नंबर नहीं, 4 डिजिट वाला बनाइए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोला इसने, 3 डिजिट मेरे पास गिवन है, और इसने बोला कि 4 डिजिट वाला नंबर बनाइए। तो 4 डिजिट वाले नंबर में हमें तो वो एक रिपीट करना पड़ेगा, मतलब जो वो एक नंबर 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो वो जो वो 4 डिजिट वाला नंबर बनेगा। तो वही लिखा है इसने, बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। ट्वाइस मतलब कि 2 बार। ठीक है, वंस मतलब कि एक पहला, ठीक है, ट्वाइस मतलब कि दूसरा, ठीक है, थ्राइस मतलब कि तीसरी बार। ठीक है, ऐसे है, आप इसको याद रखिए। तो सबसे पहले अगर हमने ग्रेटेस्ट बनाना है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट में आपको पता है कि सबसे जो बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 7 डिजिट जो वो बड़ा है, बाकी सॉरी 8 जो वो सबसे बड़ा है, जैसे 3 है, फिर 8 है और 7 है, मतलब कि 8 जो वो इन तीनों में सबसे बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट में सबसे पहले 8 लिख लें। ठीक है, 8 लिख लिया मैंने। ठीक है, 8 को जो वो, क्योंकि एक डिजिट को हम लोग जो वो 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो क्यों ना सबसे पहला डिजिट ही 2 बार रिपीट किया जाए, क्योंकि उससे ही जो वो सबसे बड़ा नंबर हमारा बनेगा। तो सबसे दूसरी बार भी मैंने 8 लिख लिया। बाकी जो वो मेरे पास नंबर तो है, जैसे 7 और 3 है, 7 है, फिर उसके बाद छोटा 3 है, तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन गए। स्मॉलेस्ट में आप जो वो छोटा नंबर पहले लिखिए, जैसे 3 है, तो स्मॉलेस्ट में हमें 3 डिजिट वाला नंबर नहीं बनाना है, हमें जो 4 डिजिट वाला नंबर ही बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वो इस 3 को 2 बार रिपीट कर लेना है। ठीक है, 3 को रिपीट कर लेना है। ठीक है, 8 7 हो गया, 8, सॉरी यहाँ पे 7 होगा पहले। ठीक है, क्योंकि जब हम स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, 7 और 8। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 0 वाला 905। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें पता है कि 4 डिजिट वाला नंबर है, तो 0 को पहले, या स्मॉलेस्ट में जो वो 0 को पहले नहीं लिख सकते। ठीक है, 0 आपने पहले नहीं लिखना है, कभी भी पहले नहीं लिखना है। ठीक है, जब आपको स्मॉलेस्ट लिखने के लिए आए या ग्रेटेस्ट, 0 आपने कभी भी पहले नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरी बार लिखना है। लेकिन इसमें जो वो थोड़ा सा अलग आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 9, क्योंकि मेरे पास एक डिजिट मैं रिपीट कर सकता हूँ, तो सबसे पहला डिजिट जो सबसे बड़ा है उसको जो वो मैं 2 बार लिखूंगा। ठीक है, फिर 5 हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, अगर मैं 0 को पहले लिखता, 5 को पहले बाद में लिखता, तो जो वो 05 बन जाता, मतलब कि 50 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, तो 50 बड़ा होता है। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट लिखने के लिए 5 पहले, फिर 0 बाद में। ठीक है, अगर इसका स्मॉलेस्ट लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अब मैं अगर 5 को ही रिपीट कर देता हूँ तो ये 55 बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे 5 को ही रिपीट कर देता हूँ तो ये 55 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 ले आता हूँ तो ये 50 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 0 को पहले लूंगा, क्योंकि मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहता हूँ इन 3 डिजिट से ही, एक डिजिट को रिपीट करके। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मुझे लग रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको भी लग रहा होगा। ध्यान से इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन की। वैसे अगले वाला क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, 0 लिख दूंगा, क्योंकि मैं एक बार जो वो रिपीट और कर सकता हूँ, तो सबसे छोटे से छोटा नंबर को रिपीट कर सकता हूँ, तो एक बार 0 मैंने और लिख लिया। ठीक है, तो बाकी 9 बचा है, तो 9 लिख लिया। 5009 जो वो इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आपके लिए सी और डी वाले क्वेश्चन है, जो कि सी जो वो बी वाले क्वेश्चन की जैसे है, और डी वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट के जैसे है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो वो काफी अच्छे होते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है,
तो 4 डिजिट वाले नंबर दे रखे हैं। इसने बोला है कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 4 नंबर दिए गए होंगे, जैसे शायद वही नंबर है पहले जो दिए गए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो वो नंबर्स जो वो हमारे पास गिवन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 0 से लेकर जो वो 9 तक कितने नंबर है मेरे पास। देखिए 9 नंबर मेरे पास है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 9 नहीं है, 10 है। ठीक है, 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 के बाद जो 10 आता है वो 2 डिजिट वाला नंबर है। तो मेरे पास जो भी पॉसिबल नंबर्स है, ठीक है, तो वो मेरे पास जो वो यहाँ पे 10 है, 0 को साथ में लेकर के। तो ये बोल रहा है कि 7 जो वो वंस प्लेस पर, मतलब कि यूनिट प्लेस। देखिए वंस और यूनिट जो वो ए वाला होता है, जैसे ए फर्स्ट प्लेस होता है, राइट साइड से जो भी पहला होता है वंस वाला, जहाँ पे आप वंस बोलते हो, वो जो वो यहाँ पे होता है। यूनिट बोलो या वंस बोलो, एक ही बात है। ठीक है। ठीक है, ओके। तो इसने बोला कि 7 जो वो हमेशा आपने वंस प्लेस पर ही रखना है। ठीक है, अब देखिए जब ग्रेटेस्ट लिखना है तो ग्रेटेस्ट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो वो सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो 9 लिख लिया। ठीक है, फिर जो वो उसके बाद कौन सा है, 8 है, फिर हमने 8 लिख लिया। 7 को हमने जो वो एक जो जहाँ भी इसने बोला था कि ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, वंस प्लेस पर ही होना चाहिए, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। 7 को वंस प्लेस पर ही मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, 8 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 तो हमने आगे लिख लिया है, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, नहीं तो हम 7 फिर से लिख लेते। तो 7 जो हमने फिक्स कर लिया है, तो 7 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 को पहले लिख लीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से स्मॉलेस्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 को तो हमने एक जगह जो है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब स्मॉलेस्ट की जो वो स्मॉलेस्ट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 9, क्योंकि 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिख लेते, ये रूल्स है। नहीं तो वो 4 डिजिट वाला नंबर ही नहीं बनेगा, वो 3 में काउंट होगा। ठीक है, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 1 को हमने पहले रखा। ठीक है, लेफ्ट साइड से 1 को हमने पहले रखा। अब 1 के बाद तो मैं 0 को रख सकता हूँ। ठीक है, तो 0 मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, लेकिन 1 तो पहले लिख लिया है, तो इसलिए 2 लिख लूंगा मैं। तो ए बना मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर और ए बना ग्रेटेस्ट नंबर। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ढंग से आप अगर फिर से देखेंगे, देखिए यूट्यूब पर जो भी वीडियो डाली जाती है उसको आप बार बार देख सकते हैं, और वहाँ पे जो वो हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, वो वहाँ से वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं उस लिंक को, जो वो रख ले, और वहाँ से उस लिंक में क्लिक करके, या तो वैसे आपको जो भी भेजा जाता है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करके भी आप वो उसको देख सकते हैं, लेकिन लिंक पर क्लिक करके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और उसकी क्वालिटी जो होती है, ठीक है, और वहाँ पे उसको जो वो ज़्यादा अच्छे से आप देखना चाहते हो, तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। अगर आप फास्ट देखना चाहते हो, वैसे मैं फास्ट ही बोल रहा हूँ, फास्ट करने की उसको जरूरत नहीं है। अगर आप स्लो करना चाहते हो तो स्लो भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, तो अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने बता दिया। अब इसको आप अगर या एक बार समझ ना आया हो तो इसको एक बार फिर से जो वो चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिट 4 इज ऑलवेज ए टेंस प्लेस। मतलब कि डिजिट 4 जो वो टेंस प्लेस पर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट में भी टेंस पर होना चाहिए। तो इसने बोला 9 जो वो 100 प्लेस पर, वंस टेंस 100, तो 9 यहाँ पे 100 पर फिक्स कर लिया आपने। ठीक है, तो वैसे ही हमने ए वाले नंबर को बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाना है। देखिए डिजिट 4 इज ऑलवेज ए टेंस प्लेस। तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा आता है, 9 आता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास पॉसिबल जो 10 डिजिट है वही हमने यहाँ पे पुट करने हैं, वही तो है। ठीक है, इससे ज्यादा तो है नहीं कुछ भी। बाकी 2 डिजिट वाले नंबर है, 3 डिजिट वाले नंबर, वो नहीं यहाँ पे हमने लिखने हैं। तो 4 जो वो फिक्स कर लिया पहले, क्योंकि इसने बोला टेंस प्लेस पर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट 9 है, उसके बाद 8 आएगा, रिपीट नहीं करना है, तो 4 आ गया, क्योंकि 4 तो पहले से ही इसने कंडीशन में बोला है कि 4 जो वो होना चाहिए। तो 8 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 हम लोग लिख लेंगे। तो ये मेरे पास बन गया ग्रेटेस्ट वाला नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट में लिखने के लिए आपको पता है कि 0 नहीं लिख सकते, तो 1 लिख लें पहले, 0 को बाद में लिख लें। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 बाद में लिख लिया। ये बन गया मेरे पास स्मॉलेस्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो वो आपके लिए है, इसको आप बुक में ही चाहे फिल करें। ठीक है, नेक्स्ट भी है।
ठीक है। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। ये बोल रहा है कि 1000 प्लेस पर 1 फिक्स कर दीजिए। उसके बाद ग्रेटेस्ट बनाइए। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे इस प्लेस पर जो वो क्या लिख लेता हूँ, सबसे बड़ा डिजिट लिखना पड़ेगा 9, क्योंकि अगर मैं 0 लिखता हूँ तो वो 10 बनेगा, अगर मैं 9 लिखता हूँ तो 19 बनेगा। ठीक है, अगर मैं 8 लिखता हूँ तो 18 बनेगा, तो 19 बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा ही तो मैंने बनाना है, तो 9 लिख लिया। फिर जब वो पीछे की तरफ, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना, 9 के बाद क्या आता है, 8 आता है, फिर क्या आता है, 7 आता है। तो ए बना मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में देखिए, हाँ इसमें जो वो आपने जीरो आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि जीरो जो वो पहले नंबर पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है दूसरे पर तो हम रख सकते हैं बड़े आराम से। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 11 बनेगा, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 10 बनेगा। तो आपको पता है कि 10 जो वो छोटा होता है, तो जीरो मैंने यहाँ पे जीरो में रख सकता हूँ, तो मैंने जीरो रख दिया। अब 1 जो वो आ चुका है, तो 1 के बाद जो वो 2 आता है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा और 3 मैं यहाँ पे लिख लूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं। ठीक है, 2 मेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाकी 2 फीमेल्स हैं। अब इनकी जो वो हाइट भी दी गई है, जो कि सेंटीमीटर में दी गई है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में जो वो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही सेंटीमीटर जहाँ पे दिखेगा, तो आपको ये चीज़ें जो वो याद आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने 3rd में पढ़ा है, 4th में पढ़ा है, 5th में ये चीज़ें पढ़ी हुई है पहले। ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए 160 सेंटीमीटर इसकी जो है वो, अच्छा इनके नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका नाम है रामहारी, डॉली है, फिर मोहन है, फिर शशि है। ठीक है, तो इनकी हाइट भी दी है, 160 है, 154 है, 158 है, 159 है। तो आपको 160 जो वो बड़ा दिख रहा होगा, तो इसने बोला है कि व्हाट हु इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब कि जो लंबा है, शॉर्टेस्ट मतलब कि छोटा है। तो शॉर्टेस्ट आपको कौन दिख रहा होगा, 154 है। ठीक है, 154 ए जो वो शॉर्टेस्ट है, और ए वाला जो फर्स्ट है रामहारी, ए जो वो टॉलेस्ट है, लंबा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सा पूछा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे तो आपको पता है कि असेंडिंग मतलब कि बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग मतलब कि जो घट रहा है। ठीक है, जैसे मैंने 8 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा। ठीक है, असेंडिंग मतलब कि बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया असेंडिंग। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट। जो भी अरेंजमेंट है वो कैसे होगी, स्मॉलेस्ट से लेकर के ग्रेटेस्ट तक होगी। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा था ना, 1 से लेकर 4, मतलब कि स्मॉलेस्ट 1 है और ग्रेटेस्ट 4 है, तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक जाएगा। और डिसेंडिंग में क्या लिखा था मैंने, 8 लिखा था, और यहाँ पे लिखा था मैंने 5। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ही हमने नहीं बनाने हैं, आपके पास नंबर भी गिवन हो गए। जैसे मेरे पास 8 4 है, 5 है, एक और नंबर है 4 6 9 है, एक और नंबर है मेरे पास 8 2 5 है। अब इन तीनों नंबर को हमने जो वो, जैसे इसने पूछा होगा कि इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा पहले। सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, 4 6 9, ये जो वो छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 8 2 5 जो वो इससे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 8 4 5। तो 8 4 5 ऐसे जो वो हमने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग में बोला बोला होता है तो सबसे बड़ा पहले आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो वो आपने इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्राई दीज, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल आपको दिया, तो ऐसे ही असेंडिंग मतलब कि सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3882, ये जो वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो सबसे छोटा पहले आएगा। ठीक है, इसमें जो वो अ, अच्छा इसने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग का आपको पता है कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट तो मुझे लग रहा है 571, ये तो सबसे पहले आ जाएगा। और सबसे बड़ा मुझे लग रहा है 9754, तो ये जो वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपने फेयर कॉपी पर अच्छे से
नोट करना है और होमवर्क जो वो सभी भेजिए। 4 या 5 बजे से पहले-पहले आपका होमवर्क भी आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।